सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और शानदार बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर कहीं पर कोई इंसान आज की डेट में एक पोजीशन पर बैठा है तो उस इंसान ने उसके लिए मेहनत की है, वो वैसे ही वहां पर नहीं पहुंच गया है। तो आप लोग बोलते हैं ना कि यार कितने नसीब उसके अच्छे हैं, क्या मस्त वो इंसान जिंदगी जी रहा है। तो नसीब उनके ही ऊंचे या फिर अच्छे होते हैं और उनके ही मस्त होते हैं, उनके ही इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। यानी कि वो इंसान जो होता है वो एक तरीके से जबरदस्त जो इम्तिहान होता है वो देकर वहां पर बैठा होता है। बोलते हैं ना ये इंसान जो है यार ये आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया या फिर किसी एक अच्छी पोजीशन में बैठा है, उसने देखो कितनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर दी। हम लोग देखते हैं ना जरा सी देर में कि यार इलोन मस्क को देखो, ठीक है, या फिर आप लोग बोलो कि आज के डेट में रोनाल्डो को देखो या फिर सचिन तेंदुलकर जी को देखो या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर को देखो। तो वो एक ऐसे रिग्रेस प्रोसीजर से होकर वहां पर पहुंचे हैं कि जिनको नॉर्मली हम जैसे लोग सोचकर या सुनकर भी आपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो जब आप लोग उस चीज को समझना स्टार्ट करोगे, उस चीज को आप लोग एक तरीके से फील करना स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार यही तो चीजें हैं जो हम लोग को अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगी और आप लोगों के अंदर से एनर्जी निकल कर आएगी। पर लेकिन अगर आप लोग उनकी पोजीशन को देखकर बस ऐसे ही सोचते रहोगे यार वो वहां कैसे पहुंच गए, यार हाँ ऐसे हो गया, या फिर उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे, तो फिर कभी भी आप लोग उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अगर कोई काम आप लोगों को करना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, तो तुरंत निकलिएगा, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। डिस्कशन काफी शानदार रहेगा, दो तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। एक तरीके से एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और इसी के साथ में अगर आंसर राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, या फिर इंटरव्यू आप लोग या फिर डिस्कशन जीडी वगैरह कहीं पर आप लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है। एक बार पहले ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विज की हेल्प से, और फिर इसके बाद में आप लोगों को इसके आंसर देखने को मिलेंगे वीडियो के अंदर में। वीडियो के एंड में लास्ट डे का क्विज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक रिविजन जो होता है 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के दिमाग की टेंडेंसी है कि वो चीजों को भूल जाता है 24 घंटे के अंदर। पर लेकिन अगर रिविजन कर लोगे तो 90% चीजें जो है वो आप लोगों के दिमाग में जो है, यानी कि आप लोग के दिमाग की दुकान में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। बोला गया इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ जो भी वायलेंस होते हैं, जो भी हिंसाजनक घटनाएं होती हैं, उसके लिए एक डे है 25 नवंबर। तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ कई सारी उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है ना, तो उनके बारे में आप लोगों को बेसिकली इंफॉर्मेशन रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा अभी एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया। उसने ये बोला कि जो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्स है, ठीक है, जिसको पीएमसी बोलते हैं, उसको एमलगेमेशन किया जाएगा। एमलगेमेशन का क्या मतलब होता है? ये होता है इसको बेसिकली मिलाया जाएगा। किसके साथ में, ये आप लोग बताइए, यानी कि मैं बताऊंगा आप लोग को आर्टिकल के अंदर। आगे बात करते हैं बैंक का जो कंसोलिडेशन किया जाता है, तो हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक्ट यहां पर आप लोगों को बताना है कब का है, यानी कि इसका ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी कोई दो बैंक होते हैं उनका मर्जर किया जाता है तो इस एक्ट के थ्रू उनका मर्जर किया जाता है। तो ये एक्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा अभी अवार्ड दिया गया। यहाँ पर किसको अवार्ड दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अभी अवार्डेड किए गए। यहाँ पर कौन सा संस्करण था जिसको हम लोगों ने स्वच्छ सर्वेक्षण का नाम दिया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण को काफी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, अपनी अपनी सिटीज के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। अगर रिसेंट स्टडी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ पर, उसमें अगर आप लोग बात करें जो पुअरेस्ट जो लोग हैं, यानी कि जो काफी गरीब लोग हैं, उनके बारे में अगर स्टडी की जाए तो इसके ऊपर एक रिलीज की गई है एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है ये आप लोग को बताना है। ये जो ऐसी स्टडी होती है ना, ये आप लोग काफी फायदा पहुंचाती है। इवन आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको मेंशन कर सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफी रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर प्रस्तुत करती है, कोई यूनिवर्सिटी प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। ऐसे जैसे प्रथम जो एक पर्टिकुलर एनजीओ है उसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसके द्वारा क्या किया गया अभी यहाँ पर, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज, इसको बेसिकली अभी एक अवार्ड दिया गया, ठीक है। यहां पर बोलते हैं इसको यहाँ पर डिसआर्मामेंट एंड इसी के साथ में डेवलपमेंट फॉर 2021। तो ये अवार्ड का नाम क्या है, पूरा नाम आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं एसर। एसर मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन की हालत कैसी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहां पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जो खासकर ग्रामीण एरिया की है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये क्या है, इसके अंदर आप लोगों को यहां पर ये बताना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए हाउस होल्ड प्रोवाइड कराने कब तक, क्या बोला जाता है इसके अंदर, ये बताना है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज गारंटेड बाय द पार्ट 10, यानी कि अपने आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पार्ट 10 में बताया गया शेड्यूल ट्राइबल एरिया के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल ये पावर आप लोगों को देता है शेड्यूल ट्राइबल एरिया के बारे में कि आप लोग इसको अपने आप डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये न्यूज भी काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को बेसिकली एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट डे का जो क्विज है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन जरूर करना है ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाए, और कई सारे जो क्वेश्चन पूछता हूं वीडियो के अंदर उनके आंसर भी आप लोग दिया करो। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो ये जो डे है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि एक ऐसा दिन जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो भी यहाँ पर दुर्घटना दुर्व्यवहार होते हैं उनको खत्म करने का ये काम करता है। तो 25 नवंबर को ये डे यार सेलिब्रेट किया गया। तो इसके चलते ये रहता है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि वही महिला जिनको द्वारा हम लोग पैदा होते हैं, जिन महिलाओं के द्वारा, उन्हीं को हम लोग को प्रोटेक्ट करने की बात पड़ गई। ये बिल्कुल ऐसे जैसे जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उस पृथ्वी को हम लोग को प्रोटेक्ट करने की बात पड़ गई। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि यार ये सारी चीजें इनको कैसे लेकर चलना है। कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो यानी कि घर में हो, चाहे वो बाहर हो, तो उससे आप लोगों को बचाना है और इसी के साथ में प्रिवेंट करना है, कोई भी यहाँ पर गलत काम नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते जो थीम रहती है वो फोकस देती है। तो बोला गया ऑरेंज द वर्ल्ड, ऑरेंज कलर नॉर्मली यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो भी वायलेंस हो रहा है, जो भी दुर्व्यवहार दुराचार हो रहा है वो खत्म करना है हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑरेंज कलर जो होता है यहाँ पर, ये कलर एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम लोग को आज की डेट में जो फ्यूचर जो वायलेंस होता है महिलाओं के खिलाफ उससे फ्री करना है, यानी कि किसी भी महिला के खिलाफ यहाँ पर बेसिकली वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है बी द पार्ट ऑफ ऑरेंज मूवमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ऑरेंज कलर यहाँ पर इसको साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट भी कोई पूछ ले ऑरेंज कलर के बारे में, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे ये न्यूज। अगर देखा जाए तो आप लोग वुमेन इंपावरमेंट के लिए अगर कुछ लिखते हैं तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में या फिर थीम के बारे में, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें होती है, छोटी छोटी, इनको आप लोग यूज में ले सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, और खासकर ये एक्सप्लेन का जो पेज है उसके अंदर भी आप लोगों की कवर की गई इंडियन एक्सप्रेस के तहत। अगर बात करूं तो एक बच्चा बोला था कि सर ये बताया करो कि कौन सा आर्टिकल कहां कहां से उठाया गया है। यार देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई आर्टिकल कहीं पे आ रखा है, वो आर्टिकल हिंदू में भी कवर किया जाएगा, वो आर्टिकल बेसिकली आप लोगों का इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया जाएगा, वो आर्टिकल पीआईबी वाले भी कवर करेंगे या कोई दूसरा न्यूज़पेपर है वो भी कवर करेगा। तो आप लोगों को आर्टिकल नहीं देखना है कौन सा आर्टिकल कहां से उठाया जा रहा है, आप लोगों को ये देखना है कि उस आर्टिकल में क्या था और उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या था, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आर्टिकल ये क्या मतलब हो गया कहां से उठाया जा रहा है, वो तो कहीं से उठा लो, आप लोग सबने न्यूज कवर कर रखी है, पर हाँ उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल रही है नहीं चल रही है, वो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है आप लोगों से। तो फोकस उस चीज पर आप लोगों का होना चाहिए कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कैसे है। वैसे मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो न्यूज होती है तो मेरी मैक्सिमम आप लोगों की पीआईबी से आती है निकलकर, या फिर इंडियन एक्सप्रेस से ये सारी न्यूज कवर की जाती है। कुछ न्यूज ऐसी रहती है जो हिंदू की बच जाती है, वो भी यहाँ पर कवर कर लेता हूं, तो ऐसे टेंशन नहीं लिया करते। ओके, बाकी आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जब पेपर देने जाओगे एग्जाम में बस आप लोग पेपर में देखो, पेपर में आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप लोगों की फिक्र होनी चाहिए। और पेपर उठाकर देखो, अगर अभी आप लोगों ने पेपर दिया नहीं है तो कोई भी पेपर हो रहा है उसमें उठाकर देखना करंट अफेयर। अगर आप लोग पिछले 6 महीने से मुझे सुन रहे हो तो 6 महीने में करंट अफेयर उठाकर देखना, आप लोगों को समझ में आएगा किस लेवल पर करंट अफेयर जो है वो कवर किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी क्या किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट होता है एक तरह खाका तैयार किया गया कि हाँ ऐसे लेकर चलेंगे चीजों को आगे। तो इसमें छत्तीसगढ़ जो पंचायत प्रोविजन ये एक्सटेंशन एंड शेड्यूल जो रूल है 2021 इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। किसके? पीसा होता है एक पर्टिकुलर एक्ट हमारे देश में लाया गया था जिसको पीसा बोलते हैं। पीसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अब थोड़ा सा इसको समझिए आप लोग क्या होता है। पहले तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है आप लोग यहां पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आप लोगों को मैप देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में यहां पर अगर छत्तीसगढ़ को आप लोग टोटल देखना चाहेंगे मैप के अंदर में तो याद रखेगा ये हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़ 2000 में। छत्तीसगढ़ अगर नाम से आप लोग बात करें, छत्तीसगढ़ का मतलब आप लोगों से पूछे तो क्या मतलब हो गया? 36 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब 36, ठीक है 36। और गढ़ का मतलब क्या होता है? किले, यानी कि एक तरीके से 36 किले हैं उसके नाम पर इसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहां से इसका नाम निकाल कर लाया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, छत्तीसगढ़ वाले तो जानते ही होंगे, बाकी दूसरे राज्य वाले नहीं जानते थे, तो अब आप लोग याद रखेगा। अब आप लोगों को बताता हूं हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। ये किया गया था 1992 में। जब ये संविधान में संशोधन किया गया तो पंचायती राज सिस्टम लाया गया कि हाँ यार हमारे
हमारे गांव में पंचायत होनी चाहिए। पर लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया थे। अब ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया को तो ये भी नहीं पता है कि वहां पर ढंग से की क्या क्या चीजें हैं, उनको पता ही नहीं है चीजों का कि हमारे देश में संविधान भी लग चुका है। वो तो अपने लोकल एरिया में जो भी रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, अपने कस्टम रहते हैं, उनकी कल्चर रहती है, उसी को फॉलो करते हैं। अब उन एरिया में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट करके ये पीसा को इंप्लीमेंट करने की बात आ गई, ठीक है। तो पंचायती राज एक्सटेंशन को कैसे यहां पर इंप्लीमेंट करना है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पंचायती राज एक्सटेंशन ये अलग तरीके का यहां पर एक्ट लाया गया ताकि ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया में भी इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उसमें चेंज करने की बात की गई। अब चेंज कहां पर होगा, ये उन्हीं राज्य में होगा ना जहां पर आज के डेट में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो उन्हीं राज्यों के ऊपर फोकस किया गया मैक्सिमम, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, इसी के साथ में बात करें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो जहां पर मैक्सिमम आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर कवर किया गया। तो स्टेट विद 5th शेड्यूल एरिया भी यहां पर इसके अंदर कवर किए जाते हैं। देखिए 5वां और जो 6ठा शेड्यूल है ना, जब संविधान के अंदर जाएंगे तो काफी इंपोर्टेंट ये होते हैं। इसीलिए पॉलिटी के अंदर इसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर ले दिया आप लोगों का इन दोनों शेड्यूल के ऊपर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें अगर बात करते हैं यहाँ पर जो पीसा होता है, ये 1996 में एक तरीके से बोला गया कि ये इनफोर्सेबल नहीं है, कि आप लोग ऐसा नहीं कि इसको इनफोर्स कर दोगे, किसी के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दोगे। ये पीसा बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आता हूं, तो आप लोग लेक्चर लेते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर फोर्स कर रहा हूं कि सबको लेक्चर देखना ही देखना है। अब जिसको लग रहा है कि यार लेक्चर देखना है वो देखेगा बैठ के, जिसको लग रहा है कि यार एग्जाम निकालना है, जिसको लग रहा है कि यार अवेयरनेस होना है, जिसको लग रहा है कि यार अप टू द डेट होना है, सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे पता लगना है, अपनी पर्सनैलिटी को मुझे डेवलप करना है, ठीक है। तो वो इंसान लेक्चर देखेगा। जिसको लग रहा है कि नहीं मस्त चल रही जिंदगी, क्या ही करना है इन सब चीजों का, तो वो लेक्चर नहीं देखेगा। तो अपने आप बात हो गई। तो इनफोर्सेबल नहीं है यहाँ पर ये लेक्चर। तो इसी तरीके से जिसको लग रहा है कि यार पंचायतों के लिए आप लोग कुछ इंप्लीमेंट करना है, वो इस एक्ट को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो छत्तीसगढ़, इसी के साथ में झारखंड, मध्य प्रदेश और आप लोगों को देखने को मिला उड़ीसा, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा जिनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। गुजरात जो है उसके कुछ रूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके द्वारा इंप्लीमेंट किए गए पंचायती राज एक्ट के तहत, यहां पर 5th शेड्यूल एरिया के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है। अगर बात करें यहां पर, तो एक तरीके से जो ग्राम सभा होती है वहां पर सेल्फ गवर्निंग मोड में रहती है, यानी कि उनको थोड़ी पावर भी दी जाती है कि यार अपने हिसाब से आप लोग काम कर लो। राइट दिए जाते हैं कम्युनिटीज को उनके लोकल एरिया में, ताकि अपने हिसाब से वो काम कर सकें। सेल्फ गवर्निंग वाला मोड होता है ना, कि हाँ कोई आप लोग को आकर आप लोग की जिंदगी में जो है वो इंटरफियर नहीं करेगा। तो उस तरीके से मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में ये चीजें यहाँ पर की गई अभी, तो इसके चलते ये न्यूज में आ गया। तो यहाँ पर जो पंचायती राज एक्सटेंशन वाली चीज की आप लोग बात करते हैं एक्ट की, यहाँ पर तो 6ठे शेड्यूल को बेसिकली फॉलो किया जाता है। पार्ट 10 में अगर आप लोग बात करेंगे, तो यहां पर बात करते हैं पार्ट 10 के अंदर में, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया आर्टिकल 244। तो इसके तहत एडमिनिस्टर कर सकते हैं आप लोग शेड्यूल एरिया, जो यहां पर इसी के साथ में शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया जो रहता है। फिफ्थ और जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर इन सब चीजों के साथ में डील करते हैं। और प्रोविजन, ये जो एक्ट लाया गया था ये 1996 में लाया गया था। याद रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में। और 4 साल बाद ही ये समझ में आ गया कि यार कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी काफी ज्यादा है, तो वहां पर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर इसको फॉलो करके हम लोग चल सकते हैं। तो उसके चलते ये मुद्दा देखने को मिला। तो छत्तीसगढ़ जो है उसके अभी चक्षु खुले, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी आप लोग को 6ठा स्टेट देखने को मिलेगा जो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी आगे जो न्यूज आप लोगों को यहाँ पर है, ये सारी न्यूज जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से निकल कर आते हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। बाहर के बेसिकली बच्चों को इसके बारे में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बाहर का भी कोई छत्तीसगढ़ का पेपर देने जाएगा तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखेगा। अपने राज्य के बारे में वैसे जरूर याद रखेगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये भी इसके बारे में यहाँ पर एम्बलम वगैरह, सॉन्ग वगैरह, तो छत्तीसगढ़ से बेसिकली आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में देखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। आज जो न्यूज है आप लोगों की थोड़ी सी ज्यादा कुछ न्यूज आप लोग कवर होती नजर आएंगी, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ ना एक तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में अच्छे से कई सारी एक्स्ट्रा न्यूज हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक काफी दुखद घटना आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, और ये जो इन्वायरमेंट का पेपर होता है, जीएस का पेपर थर्ड, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पोल्यूशन के मैटर की बात यहाँ पर की जा रही है। एक पर्टिकुलर एयर ट्रैकर होता है जिसको बोलते हैं IQ एयर। तो IQ एयर जो होता है यहाँ पर, ये एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है। तो इसके द्वारा अभी यहां पर जब प्रस्तुत किया गया अपना डेटा, तो उसने आंखें खोल दी। आंखें खोलने में क्या पता चला, हमारे देश में सबसे टॉप पर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी देखने को मिलेगी 46। यानी कि किसी देश में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है तो वो है हमारा प्यारा कंट्री, ठीक है। तो यानी कि हमारे देश में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते ये काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। चाइना जो है, चाइना के अंदर आप लोग को 42 सिटी देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे पास में 4 सिटी ज्यादा है जो ज्यादा पोल्यूटेड है। पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर 6 सिटी है, बांग्लादेश में 4 सिटी है, इंडोनेशिया में 1 और थाईलैंड में 1। अगर इंटरेस्टिंग बात आप लोग और देखिएगा जो थोड़ा सा चौंकाने वाली है, डेटा चौंकाने वाला है बेसिकली, अगर बात करें
अगर बात करें यहाँ पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के अंदर में, तो सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है यहाँ पर, ये होटन। होटन कहां पर है, चाइना के अंदर में है। पर लेकिन इसके बाद में जो भी पोल्यूटेड सिटी के बारे में आप लोग बात करेंगे, बाकी की जो 9 सिटी है वो नो की नो इंडिया की है। यहाँ पर गाजियाबाद, यहाँ बुलंदशहर हो गया, और ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारी इसमें ऐसी है जो एनसीआर वाले रीजन में आती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली देखिए, यहाँ पर से गाजियाबाद हो गया, एनसीआर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, बुलंदशहर भी आप लोग एनसीआर वाले रीजन में ही आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर बिसरख, ये है यहाँ पर जलालपुर। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात की जा रही है भिवांडी, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली तो हो ही गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुरी कंडीशन है। तो एयर क्वालिटी के बारे में अगर आप लोगों से पूछे कि कोई चेक कैसे करता है, तो टोटल इंडिकेटर उसके कौन कौन से होते हैं, तो ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंडिया जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अगर बात करें, अगर बात करें तो उसमें से 46 आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया को फॉलो कर रहा है चाइना, जो मैंने भी आप लोगों को बताया, और फिर इंडोनेशिया, ये थाईलैंड। आईक्यू जो होते हैं यहाँ पर, इसमें बात करते हैं आईक्यू एयर, तो 100 में से ये 94% मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो 3 कंट्री में देखने को मिलेगी, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो जो यहाँ पर तीनों जो लंगोटिया यार है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। तो पोल्यूशन अगर होता है तो वहां पर इंपैक्ट क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है, यानी कि जिस एरिया में पोल्यूशन देखने को मिलेगा, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट है। वहां पर स्किन की डिजीज आप लोग को होती नजर आएंगी। छोटे छोटे जो बच्चे हैं अगर बात करें, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी चाइल्ड है। इसी के साथ में जो ओल्ड एज पर्सन है यहाँ पर, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक एक तरीके से पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ और बातें याद रखते हैं। ये यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, तो एयर जो है किस लेवल पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बताया गया WHO के द्वारा, क्या बताया गया है, गुड क्वालिटी क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर 0 से अगर 10 के बीच में, तो ये सही है, ठीक है, जो यहाँ पर। इसके बाद में फिर गुड है अगर 12 के नीचे है, फिर और अगर इसके नीचे आ गया तो फिर तो कहानी खराब ही होनी है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कई जगह आप लोगों को इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई बार ये माना है कि अगर हष्ट पुष्ट कोई इंसान है ना, अगर वो भी जो एयर क्वालिटी हमारे देश के अंदर में है, अगर उसको जाकर सांस लेगा तो वो भी बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों को थोड़ा सुधारा जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो कि आप लोग थोड़ा समझिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। बाकी जिसके द्वारा ये सारी कहानी बताई गई, जिसका नाम है आईक्यू एयर, ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इनकी स्विस कंपनी है यहाँ पर, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो उसको काम नहीं था कुछ, उसने सोचा चलो इसी काम को कर लेते हैं बैठकर थोड़ा सा, तो उसने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। बनाई गई थी ये कंपनी 1963 में, ताकि यहाँ पर चीजों को देखा जा सके, क्योंकि लगने लगा कि यार अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बीमारी देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा रीजन होता है, जहां पर पोल्यूशन होता है वहां पर लोगों की जो आई साइड होती है वो भी आप लोग कमजोर होती नजर आती है। तो डायरेक्ट पूछ ले यहाँ पर इन 3 कंट्री के बारे में, कौन कौन सी सिटी है और किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बात करेंगे। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये थोड़ी शॉर्ट न्यूज है, फिर अभी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये ऐसी थी जिसके बारे में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेबर जो मिनिस्ट्री है वो है हमारी कंट्री में आज के दिन में भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इसके द्वारा अभी एक सर्वे प्रस्तुत किया गया, जिसमें बोला गया यहाँ पर कि जो डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक मतलब मान जैसे घर पर कोई काम करने वाली आती है, ठीक है, झाड़ू पोछा करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई भी इस तरीके से जो डोमेस्टिकली काम करते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो नॉर्मली सर्वे में इंक्लूड नहीं किया जाता था, तो डोमेस्टिक वर्कर को अभी लेटेस्ट जो ग्रुप आया गया उसके अंदर इंक्लूड करके चला गया। तो यहाँ पर जो 5 जो सर्वे किए जाते हैं, तो उसके बारे में जो सेकंड है यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है, ऑल इंडिया सर्वे फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि जैसे ही कोविड-19 आया, ये समझ में आ गया कि यार माइग्रेंट वर्कर का डेटा हमारे पास में होना चाहिए। अगर डेटा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो इसके ऊपर पूरा फोकस दिया गया। ऑल इंडिया सर्वे फॉर डोमेस्टिक वर्कर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कौन कौन लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर के फील्ड में काम कर रहे हैं, तभी तो उनके लिए पॉलिसी हम लोग लेकर आ पाएंगे, वरना कैसे ला पाएंगे। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ इंप्लॉयमेंट जो जनरेटेड बाय द जो प्रोफेशनल होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी इंप्लॉयमेंट जनरेट किया था, तो उसका भी एक सर्वे कंडक्ट कराया था, किस किस के द्वारा क्या क्या यहाँ पर प्रोफेशन जो है वो क्रिएट किया गया। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ इंप्लॉयमेंट जनरेटेड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया जो क्वार्टरली स्टेब्लिशमेंट बेस्ड जो इंप्लॉयमेंट सर्वे होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये टोटल जो सर्वे होते हैं ये आप लोगों के सामने है, और ये लेबर जो ब्यूरो होता है, फर्स्ट सर्वे जो डोमेस्टिक वर्कर इज अ पार्ट ऑफ 5 सर्वे जो कि कंडक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा। तो जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है लेबर ब्यूरो, तो उसके द्वारा ये सारे सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। मोटी मोटी भाषा में बोलूं तो आप लोग जो ईपीएफओ का पेपर आप लोग दे रहे थे ना, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। फिर आगे एपीएफसी का जो फॉर्म अभी बात की जा रही है आएगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसी के चलते आप लोग को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। और एक बच्चा पूछ रहा था सर एपीएफसी का फॉर्म कब आएगा,
यार जितने भी कोर्स बेचने वाले आज के डेट में है ना, सबने मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दी कि एपीएफसी का फॉर्म आएगा, कोर्स ले लो। तो यार देखो, इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा समझा करो, आप लोग अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से लेकर चलो। वो फालतू का र्यूमर फैला दिया गया इतना ज्यादा जिसकी कुछ हद नहीं है। फॉर्म जब आएगा आप लोगों को सबको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम जब भी यहाँ पर एक किसी को अलग से पता हुआ है, किसी के पास में लेटर भेज दिया है यूपीएससी ने कि तुमको बताएंगे बस फॉर्म आएगा, वो सबके लिए है। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस दो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अभी ईपीएफओ का पेपर दिया है, लगभग वही सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर ईपीएफसी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पोस्ट होती है ईपीएफसी वाली, ये जो ईपीएफओ वाली पोस्ट है उससे एक ग्रेड की, अब उसको आप लोगों को ज्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि ये वाली ज्यादा बेटर पोस्ट रहेगी। तो इसके चलते आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही मतलब कि फॉर्म कब आएगा, कई सारे बच्चे मेल कर चुके थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखो, अपने उस हिसाब से चीजों को लेकर चलो। ओके, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जब इसको इंक्लूड किया जाएगा तो हम लोग समझ पाएंगे हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में आज की डेट में, तो इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एशिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक एरिया में कौन कौन काम कर रहा है और उनकी कंडीशन कैसी है, किस तरीके की चीजें चल रही है। तो ये फर्स्ट डोमेस्टिक सर्वे जो है ये पार्ट किया जा रहा है यहाँ पर लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये कंडक्ट किया गया। तो ऐसे सर्वे के बारे में अगर पूछ ले किस किस को इंक्लूड यहाँ पर किया गया है, तो ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कई बार आप लोगों से डायरेक्ट बन जाती है। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। आखिर क्यों ही लेकर आना है डेटा इसीलिए लेकर आना है यार, पता रहेगा तो तभी तो इनके लिए पॉलिसी बना पाएंगे, तो वरना पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। तो ये जरूरी है यहाँ पर, अगर कोई गैप आ रहा है डेटा के अंदर उसको फिल कर पाएंगे कि अच्छा यही पता है, इसके बारे में थोड़ा सा और पता होना चाहिए, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नेशनल इंप्लॉयमेंट पॉलिसी जब तैयार की जाती है कि हमारे देश में कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई है, उन्हें फिर गवर्नमेंट को ये भी तो बताना होता है कि इतने लोगों को हम लोगों ने जॉब दे दी, तो वो भी बताना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से बता पाएंगे ना कि डोमेस्टिक लेवल पे इतने लोग घरों में जाकर जो खाना बना रहे हैं वो सब चीजें, तो हम लोगों ने इतने लोगों को जॉब दे दी। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से डेटा पॉजिटिव साइड में लेकर रखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। हल्का सा अगर आप लोगों को याद रहेगा तो चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे और उनको इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो डिटेल में आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया। ओके, आइए अब आगे चलेंगे। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इकोनॉमी के फील्ड में अगर बात करें या फिर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से सब्जेक्टिव टाइप से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो बात किसके बारे में बात करें, वहां पर बात की जाएगी। मान लीजिए पूछ लिया आप लोगों से कि जब दो बैंकों को मर्ज किया जाता है तो इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्या क्या चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके चलते ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। और वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो दुनिया भर के बन जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। जैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है, वो है फेड रिजर्व। ठीक है, ऐसे ही हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जापान का बैंक कौन सा है आप लोग चलिए बताइए, जापान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा काफी ज्यादा जो सॉफ्ट लोन है वहां पर वो जापान से भी लिया जाता है। अभी बात करें पंजाब महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली कोऑपरेटिव जो बैंक है, इसी के साथ में जो यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको दोनों को अमेलगमेशन किया गया। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक तरीके से दोनों का सम्मेलन कर दिया गया। सम्मेलन कैसे, मतलब ऐसे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे में मर्ज हो गए यहाँ पर। अब आखिर मर्ज क्यों किया जाता है दो बैंक को, तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक बैंक डूब रहा है तो दूसरे बैंक को उसके साथ में मर्ज कर देंगे, जिसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है, ताकि जो डूबने वाले बैंक को यहाँ पर ये वाला बैंक बचा सके। यानी कि पानी के अंदर दोनों जा रहे हैं, तो एक तरीके वो पानी के अंदर जा रहा है तो दूसरे वाला जो है उसका हाथ पकड़ के खींच ले कि हाँ ठीक है चलो काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी दुनिया भर के कस्टमर हो गए जिन्होंने अपना पैसा रखा होगा। अब वो पैसा डूब गया तो पैसा कस्टमर का तो डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर को तो पैसा रिटर्न मिलना चाहिए। अब जो भी झेलेगा वो बैंक झेलेगा, क्योंकि कस्टमर जो भी है कोई ऐसा होगा जो मेरे आपके जैसा इंसान होगा, मेहनत कर पैसा कमाया। ठीक है, तो उसमें पैसा अगर रख दिया ले जाकर, पता चला पैसा डूब गया, तो पैसा ढंग की जगह यूटिलाइज किया जा सकता था, पता चला बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली जो कि जैसे तैसे कर अपने गुजारा करती है, तो उनका कैसे काम चलेगा, तो वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर जब रिस्ट्रिक्शन जो इसके ऊपर लगाई गई थी, कई सारे फ्रॉड इसके अंदर देखने को मिले थे, तो ये लग रहा था कि ये बैंक डूब जाएगा। तो इससे पहले डूबे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया रजनीकांत के तरीके से, यार इसको बचा लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको हाथ दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने मूवी नहीं देखी चेन्नई एक्सप्रेस में जैसे शाहरुख खान उनको सबको हाथ देता है। ठीक है, तो नहीं कहते कि तुमने इनको हाथ क्यों दी, कि वो वही वाली बात होगी जब दीपिका पादुकोण बोलती है, तो वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरे हाँ, मूवी के डायलॉग से एक बात याद आ गई, बहुत सारी आप लोगों ने वीडियो सेंड की हैं जो अभी यहाँ पर एसएलवी फाउंडेशन डे के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। मतलब मैं देख रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने तो मतलब 4-4, 5-5 मिनट की, एक बच्चे ने जो वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड किया उसने मुझे सेंड किया है 25 मिनट की वीडियो, और पूरी वीडियो सेंड करने के बाद पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर मुझे ये वीडियो जो है आपको बस मुझे अपनी दिल की भावनाएं बतानी थी,
मैं नहीं चाहता ये वीडियो कहीं भी आप अपलोड करो, बस मुझे आप तक अपना मैसेज पहुंचाना था यार। रियलिटी में यार हार्ट टचिंग बात लगी मुझे वो, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि हम उससे बातें पहुंचाने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए वो वीडियो सेंड की गई। मतलब लगभग 25 मिनट की, लगभग 24 मिनट की वो वीडियो थी। तो ऐसा भी, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मतलब ज्यादा बड़ी वीडियो सेंड नहीं कर सकते, बस ये है कि मैंने कहा था कि जो ऐसी छोटी रहेगी तो उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसने लूज में बोल दिया उसने कि नहीं सर उसको शेयर मत कीजिएगा। बहुत इमोशनल बातें बोल रखी हैं। एक पोजीशन ऐसी थी कि मतलब जिंदगी में कि लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन आज की डेट में काफी अच्छी पोजीशन पर है बंदा, ठीक है। एक जॉब ले ली है, हाँ ये है कि जिस जॉब की तैयारी कर रहा है वो नहीं मिली है, पर हाँ एक ठीक ठाक जॉब अपनी जिंदगी में आ गई है ताकि आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो इस तरीके से यार जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहो। उतराव चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में। और मैं तो ये बोलूंगा अगर उतराव चढ़ाव जिंदगी में आए नहीं है तो जिंदगी क्या जी रहे हो यार। जिंदगी उसी की होती है जिसकी जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते हैं, और वही जिंदगी जीने में मजा है। वरना डेली दाल चावल खा के दाल रोटी खा के काम नहीं चलेगा। किसी दिन पनीर भी चाहिएगा, किसी दिन एक तरीके से साग भी चाहिए, किसी दिन आप लोगों को मिक्स वेज भी चाहिए, तो किसी दिन कोई और अच्छी जो भी आप लोगों को लगे। अगर नॉनवेज खाते हो तो उसको आप लोग एंजॉय करिए। तो कहने का मतलब है कि हर एक इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसमें उतराव चढ़ाए आएंगे, तो उसको एंजॉय करना सीखो। आगे बात करते हैं यहाँ पर अमेलगमेशन जो है यहाँ पर, ये अगर फॉलो किया जाएगा तो आने वाले टाइम में जिनके भी यहाँ पर डिपॉजिट थे, जो यहाँ पर पंजाब वाले और ये महाराष्ट्र वाले बैंक में, तो उसका डिपॉजिट जो है आने वाले 3 से लेकर 10 साल के पीरियड में उनको उनका पैसा लौटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा यहाँ पर मर जाएगा। तो इसके चलते काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और सारा काम कौन करेगा, तो यूनिटी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके साथ में बेसिकली ये काम किया जाएगा, ताकि जिसने भी अपना पैसा इसके अंदर डाला है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डूबते को नहीं तिनके का सहारा काफी है वो वाला काम कर दिया। तो दोनों बैंक मिलकर अब यहाँ पर एक मर्ज हो जाएगा यहाँ पर। तो मर्ज होने के बाद में अब यहाँ पर चीजें थोड़ी शांत में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्रोइंग विद यू, तो यूनिटी बैंक जो है इसका लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसने बोला ग्रोइंग विद यू, वी इंजॉय टू सर्व। तो यहाँ पर इसका क्या था, इसका था वी इंजॉय टू सर्व। तो इंजॉय इतना कर लिया कि इंजॉय करते करते डूब गए, ठीक है। ये भी नहीं देखा कि अपना क्या होगा जनाबे आली, उसी में डूब गए। तो इनका तो कंडीशन जो है खराब हो गया काफी ज्यादा। और ये वाले क्या कह रहे हैं, ये हम लोग कह रहे हैं कि आप भी बढ़ो और हम भी बढ़ेंगे साथ में। तो इनकी पॉजिटिव स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनका कह रहा है वी इंजॉय टू सर्व। तो इंजॉय में भूल गए, कुछ और भी करना था। इसको 1984 में स्टेब्लिश किया गया, इन्होंने देख भी रखा है। तो ये कई बार टैग लाइन आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग इनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अब बात करता हूं यहाँ पर जब मर्जर किए जाते हैं उसके कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो जो एक तरीके से बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसके बारे में बात की जाती है कि ठीक लेवल पर देखने को मिलता है, और शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके चलते वो नहीं कहते कि एक जो बड़ी कंपनी हो जाती है तो कहते हैं टू बिग टू बी फेल, यानी कोई छोटी कंपनी है तो ये लगता है यार पता नहीं कब डूब जाएगी। पर लेकिन जब कोई कंपनी बड़ी कंपनी हो जाती है तो फिर ये लगता है कि ये फेल नहीं होगी, चाहे सब फेल हो जाएंगे। अगर ये डूबेगी तो सब कुछ डूब जाएगा, ठीक है। टाइटैनिक वाली बात कि ये डूबेगा तो फिर क्या बचेगा, तो पर लेकिन डूब गया, ठीक है। तो कंडीशन असली के चलते यहाँ पर एक तरीके से बैंक में जब कंसोलिडेशन होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, तो उसके हिसाब से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जिससे चीजें हम लोग सुधार पाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए एक तो कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, एक बड़ा बैंक आगे निकल के तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आएगा। इसी के साथ में बात करें तो कैपिटल और गवर्नेंस भी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जैसे यहाँ पर ये चीजें होती है उसकी इफिशिएंसी भी एकदम बढ़ जाती है अगर बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में एक बैंक है दूसरा बैंक आगे साथ में, तो टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में सेल्फ इंक खत्म हो गई है, देखो ठीक है। एक सेकेंड, इंक खत्म हो गई, पेन में इंक ले लेता हूँ एक मिनट, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पे आ गई। मतलब हद होती है, डिजिटल वाले भी खत्म कर देते हैं। टेक्नोलॉजी एक साथ में लेके चलेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और मॉनिटर भी किया जाएगा, और अच्छे से मॉनिटरिंग सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये मुद्दे देखने को मिलते हैं, पर लेकिन चैलेंज भी रहते हैं। वो ये ना, अभी एक बंदा जो है वो एंजॉय कर रहा है जिंदगी को, एक और साथ में उसके रहने लगा, तो दोनों के मतभेद भी होंगे कि यार हम तो ऐसे करते थे तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो देखने को मिलेगा। अलग अलग एरिया में दोनों की ब्रांच अलग अलग है, पता चला एक ही एरिया में दोनों की ब्रांच है, तो उनको कैसे लेकर चलना है। एक बैंक था वो था 5 दिन काम कराता था, एक बैंक है 6 दिन काम कराता है। एक बैंक जो था वो 8 घंटे काम कराता है, एक बैंक जो है 9 घंटे काम कराता है। तो उनके वर्करों के बीच में मतभेद आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जो इकोनॉमी स्लोडाउन होने लगती है, तो एक तो डूब रहा होता है पहले से, दूसरे वाले को उसको बचाना पड़ता है। तो वीक बैंक जो रहता है वो हमेशा वो ट्रांसफर किया जाता है जो ठीक ठाक बैंक होता है उसके अंडर में, तो इसके चलते उसके हिसाब से उसको काम करना होता है। तो वहां पर जाने के बाद भी यानी कि डूबते को बचा लिया, उसके बाद में आंखें दिखा रहा है तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो अपना काम अपने हिसाब से करूंगा। वो बोलेगा कि हाथ छोड़ दूं, मैंने छोड़ दें फिर से डूब जाओगे। तो वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि सबको साथ में लेकर चलना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो भी इंप्लीमेंट होता हुआ आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ओके। अगर आगे बात करते हैं तो रिसेंट कई सारे ऐसे उदाहरण मर्ज किया गया, अभी आप लोगों ने देखा होगा
फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2019 में अनाउंस किया गया था यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, तो मर्ज कर 10 आउट ऑफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इनटू द 4, यानी कि उनको 4 बैंक में बना दिया गया था। जनवरी 2019 में अगर बात करें तो कैबिनेट जो कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उनके द्वारा ही बात की गई, तो विजय बैंक, 2 बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक, इनको मर्ज किया गया। ठीक है, कि एक तरीके से लेने के देने पड़ गए थे देना बैंक के, तो उसको बचाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। तो उस टाइम पर ये बातें की गई कि हाँ 2 अच्छे बैंक के साथ में एक डूबने वाला बैंक लगा दो तो सुधर जाएगा। इसी के साथ में लगा यार एसबीआई इतने सारे हैं तो ये कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जैसे एसबीआई हो गया, मुझे तो कंफ्यूजन इतना होता था जब तक मैं पढ़ता नहीं था इन सब चीजों को, तो कई बार नहीं न्यूज़पेपर उठा के देख लेता था वैसे मजे मजे में, तो कई बार ऐसी न्यूज आ गई एसबीआई, मैंने कहा ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैंने कहा यार ये कैसे बैंक है, मैंने कहा तो सारे एक जैसे से लग रहे हैं, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो वो कंफ्यूजन भी इनके द्वारा दूर कर दिया गया। 2017 में पांचों को मिलाकर एक बैंक बना दिया, तो ये भी काफी अच्छा है। इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक कौन है, वो है आज की डेट में एसबीआई। अच्छा, 3 सबसे बड़े बैंक को अगर मैं पूछूं कौन कौन से हैं, क्या आप लोगों को नाम पता है? उन्हीं में अकाउंट खुलवाना है हमेशा। ये बोला जाता है ये बैंक कैसे हैं, ये टू बिग टू बी फेल है, यानी कि अगर ये बैंक फेल हो गए तो समझो देश की इकोनॉमी डूब जाएगी, तो उनमें हमेशा अकाउंट खुलवाया करो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, तो ये बैंक है काफी इंपोर्टेंट। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में तो कई बार उल्टी सीधी खबर आती रहती है कि पंजाब नेशनल बैंक में ये हो गया वो हो गया, वो अलग बात है। पर हाँ, इन तीनों बैंक में आप लोग आज के डेट में अपना जो है मेहनत की कमाई रख सकते हैं। अगर बात करें जो गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अमेलगमेशन जो स्टार्ट किया गया यहाँ पर, तो ये फेजेस में आप लोग को देखने को मिलेगा ताकि चीजों को सही लेवल पर लेकर चला जा सके। तो 56 आज की डेट में जो चीजें हैं उनको 38 पर लाया जा रहा है, तो आराम आराम से चीजें की जा रही हैं बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक में भी। तो कहने का मतलब ये कि चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बैंकिंग अमेलगमेशन के बारे में बात कर ले, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया था, कौन से एक्ट से स्टार्ट किया था, कौन कौन अभी मर्ज हो गए, क्या फायदा क्या नुकसान हो गया, तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा, अच्छे से आंसर देना सीना तान के कि हाँ भाई साहब ये है, बताओ क्या पूछना है। ठीक है, जो ये न्यूज है ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और आप लोग अगर इस एरिया में से किसी एरिया में आप लोग आते हैं तो इवन आप लोग उसके बारे में भी याद रखिएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी ये इंपॉर्टेंट है, और अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जगह, और किसी भी एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बात क्या की जा रही है, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 6ठा संस्करण अभी प्रस्तुत किया गया, ये था स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो यहाँ पर अभी इसका 6ठा संस्करण प्रस्तुत किया गया कि हमारे देश में कहां कहां पर कितनी साफ सफाई है, कितनी सारी चीजें ढंग से मेंटेन की जा रही है, तो उसको देखा गया। तो स्वच्छ अमृत महोत्सव जो हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेसिकली आजादी का 22वीं साल, आज वो 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह, तो उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन वाला है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया में कितनी स्वच्छता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई बाहर से घूमने आएगा तो गांव में नहीं जाएगा, वो आप लोग की सिटी देखेगा, वो आप लोग की सिटीज कैसी हैं। कोई दिल्ली में गया, यार दिल्ली में इतनी गंदगी जिसकी कुछ हद नहीं है, तो बोलेगा बाहर जाकर यार दिल्ली तो बड़ी गंदी है। पर आते उसे दिल्ली में पता चला, सड़क पर देख रहा है तो सड़क में उसको अपना चेहरा नजर आ रहा है, कहेगा वाह यार इतनी शानदार सिटी नहीं देखी आज तक। तो यही है बेसिकली आप लोगों का जो फर्स्ट लुक है। मान लीजिए आप लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, ठीक है, और मैं जो है मैं एक तरीके से हाफ निक्कर और बनियान में घूम रहा हूं, और बनियान में मतलब ऐसा है कि मतलब ये सफेद बनियान है, उस पर काली वाली लगी हुई है कई जगह, या फिर कुछ और ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाल भी उल्टे सीधे पड़े हुए ऐसे ही, ठीक है, मतलब कुछ नहीं, एक वहां ऊपर चढ़ी है, एक नीचे उतरी हुई है, तो एक बार को देख के कहोगे यार ये वही इंसान है क्या जो पढ़ाता है हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट लुक देख के मतलब ये लगेगा कि यार मतलब एक नहीं वो लगता है कि मतलब अपने आप को इंसान जो है वो संवार के भी नहीं रख पाता है। तो कम से कम आप लोग की बॉडी है, अगर घर पे तो कैसे भी पड़े रहो, एक बार को मैं तो ये बोलूंगा घर पे भी हालांकि अच्छे तरीके से रहो, पर लेकिन कम से कम बाहर अगर किससे मिलने जा रहे हो तो वहां पर थोड़ा ठीक ठाक हो गए जाओ कि हाँ लगे कि कोई इंसान है, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो सिटीज में हम लोग ऐसी रखनी है, कोई अगर आकर कोई देख ले तो लगे कि हाँ कुछ चीज देखी है, तो वो वाला फंडा होना चाहिए। तो आप लोग की फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आप लोग का लुक होता है, फिर आप लोग बोलते हो उससे आप लोग का इंप्रेशन बढ़ता है। तो दोनों चीजें अपनी एक अच्छे लेवल पर रखो। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग को बिल्कुल मिले कि एक दिखावे वाली चीजें रखनी है कि हाँ एक शानदार गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा फोन होना चाहिए, सूट बूट होने चाहिए। एक नॉर्मल कपड़े पहनो पर एक तरीके से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे का मतलब साफ सुथरे होने चाहिए, धुले होने चाहिए, या उसके ऊपर प्रेस कर लो तो वाली चीज देख सकते हो। तो जो भी है उनको अच्छे से रखो, कहने का मतलब ही है। तो उससे आप लोगों को लगता है कि जितना भी है उसमें इंसान एंजॉय कर रहा है और सही से रख पा रहा है उसको, तो वाली चीजें। तो जितना सिटी है, यानी कि हम लोग बोलेंगे सिटी में यार सारी चीजें नहीं है यार, यहाँ तो मतलब गंदगी रहती है, अपने लेवल पे तो काम करो ना कम से कम जितना कर सकते हैं। तो ये चीजें, तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये एनुअल सर्वे जो होता है इसके बारे में बात करते हैं, कहां पर सफाई सैनिटेशन ये सिटीज के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसके तहत ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर काफी अच्छे से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि फिर होगी स्वच्छता की जीत, यानी कि एक तरीके से स्वच्छता अगर रखेंगे तो तभी तो जीत होगी। और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, जितना अच्छे से आप लोग अपने शहर को स्वच्छ रख पाते हो उतना ही अच्छे से आप लोग हेल्थ को भी रख पाओगे। तो हेल्थ और स्वच्छता का डायरेक्टली रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोविड-19 में इतना ज्यादा सैनिटेशन
सैनिटाइजेशन, हम लोगों ने सैनिटाइजर यूज किया, तो उसके चलते बहुत सारी बीमारी ऐसी थी जो खत्म हो गई। किसी को बैक्टीरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, किसी को दूसरा बुखार लग गया, तो डॉक्टर ने खुद ये बात बोली है, बेसिकली रिपोर्ट भी कई सारी उस टाइम पर निकल कर आई कि नॉर्मल जो बीमारी थी वो लोगों को देखने को ही नहीं मिल रही, लोग साफ सफाई में इतना रहने लगे थे कोविड-19 के डर से। तो ये काफी सारी कई सारी चीजें हालांकि सुनने में लगता है गलत है, पर लेकिन कई बार अच्छी होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया है, स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, ये इसकी जो कैटेगरी है, इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले तो ये बोलते हैं यार 1 लाख से नीचे की जो पॉपुलेशन की सिटी है उसमें कौन कौन है, तो विटा हो गया, लोनावला हो गया, ये इसी के साथ में सासवाद सिटी हो गया, ये महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये थर्ड क्लीनेस्ट सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी के साथ में अगर मोर देन 1 लाख के बारे में बात करें तो आप लोगों को फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर एक तो इंदौर ने यहां पर दाव मारा मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में फिर आगे चलेंगे तो आप लोगों को यहां पर और देखने को मिलेगी अंडर द स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के सूरत, विजयवाड़ा हो गया, तो ये आगे नजर आएंगे। होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश में ये फास्टेस्ट जो मूवर सिटी की कैटेगरी में आ गई है, जिसने सिक्योर किया यहां पर अमंग द 100 सिटीज की जो 87 पोजीशन। ठीक है, बेस्ट जो टाउन है, जो खासकर अगर बात करें तो ये आप लोगों को गंगा देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो बाकी ये तो याद ही रखेगा कि मध्य प्रदेश इंदौर हो गया, सूरत गुजरात हो गया, और विजयवाड़ा जो हो गया आंध्र प्रदेश से। तो ये टॉप आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्लीनेस्ट जो कैंटोनमेंट एरिया, ये कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है, जहां पर नॉर्मली आर्मी रहती है। तो आर्मी की अगर कहीं पर भी आप लोग बात करिए वो एरिया काफी ज्यादा क्लीन होता है। तो अहमदाबाद जो कैंटोनमेंट एरिया है वो पहली पोजीशन पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अहमदाबाद वासियों को, फिर दूसरे नंबर पर मेरठ वासियों को, क्योंकि जहां पर आर्मी है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर मेरठ वासियों को कांग्रेचुलेशन, और दिल्ली जो है ये तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट ये करता था कम से कम कि दिल्ली जो होना चाहिए था वो फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए था। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल है एक तरीके से, वहां पर आर्मी की जितनी अच्छी साफ सुथरी चीजें देखने को मिलेगी उतना ही ज्यादा पूरी देश के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, पर लेकिन यहां पर अहमदाबाद ने बाजी मार ली, उससे ऊपर मेरठ भी चला गया, दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया। तो ये यहां पर कैंटोनमेंट की कैटेगरी में ये इनको आप लोग याद रखेगा। कम से कम अगर आप लोग अहमदाबाद या फिर मेरठ से अगर आप लोग आते हैं तो इसको आप लोग ऐसे देखिएगा कि कम से कम आपकी सिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो अगर आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ रहे जाए इस तरीके से तो आप लोग को पता होना चाहिए। क्लीनेस्ट स्टेट के बारे में बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ है, जिसके अंदर 100 अर्बन लोकल बॉडीज है, यानी कि मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज जिसके अंदर है। छत्तीसगढ़ ने यहां पर बाजी मारी, तो छत्तीसगढ़ को कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ में क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में देखने को मिला थर्ड कॉन्जिक्यूटिव एरिया। दूसरे नंबर पर अगर बात करें फास्टेस्ट मूवर में कर्नाटक आया, तो कर्नाटक वालों को भी बधाई हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लेस देन 100, यानी कि जहां 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं। अर्बन लोकल बॉडीज नॉर्मली म्युनिसिपैलिटी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, 100 से कम है यहां पर, तो झारखंड देखने को मिलेगा क्लीनेस्ट स्टेट। ठीक है, सेकंड ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया में फॉर सेकंड टाइम कैटेगरी में, और मिजोरम यहां पर फास्टेस्ट जो मूवर नजर आएगा। तो आप लोगों को भी बधाई हो। तो ये काफी सारे इस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। आगे बात करें, यहां पर एक और बात की जा रही है प्रेरक दौर सम्मान के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इसके तहत यहां पर कौन कौन सी सिटी है, तो इंदौर हो गया, सूरत हो गया, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और आप लोगों को तिरुपति, तो ये देखने को मिलेंगे। इनको यहां पर क्या किया गया, प्लेटिनम कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये कैटेगराइज किया गया यहां पर दिव्य प्लेटिनम। इसी के साथ में कई सारे अवार्ड हैं, जैसे सफाई मित्रा, ये हो गया यहां पर एक तरीके सफाई मित्रा अवार्ड। ठीक है, तो ये पूछ ले सफाई मित्रा सुरक्षा जो यहां पर चैलेंज है, तो ये बेसिकली यहां पर किसके लिए, तो इंदौर हो गया, नवी मुंबई हो गया, और इसी के साथ में नेल्लूर और देवास, तो ये देखने को मिलेगा। यहां पर पार्टिसिपेंट थे 246, तो यहां पर इनके द्वारा टॉप मारी गई जो बेसिकली, और छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर टॉप किया गया। ठीक है, तो ये बेसिक हो गई इसके बारे में। बाकी 5 स्टार अगर बात करें, ये गार्बेज फ्री सिटी के बारे में, जहां पर कूड़ा करकट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, तो इसमें भी कई सारी सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके तहत जो 9 सिटीज के अगर नाम देखेंगे तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा 5 स्टार, यानी कि 5 स्टार होटल की बात सुनो, 5 स्टार सिटार होटल हो गया। तो इसमें इंदौर, सूरत, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई, इसी के साथ में अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और ये आप लोग देखने को पटन। ठीक है, PATN, पटन, पटना के साथ में कंफ्यूज मत होना। पटना कहां पर और पटन कहां पर है, चलिए बताइए। ठीक है, ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लिया आप लोग, सर्च की जगह जाकर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आगे चल, ये यहां पर तो आगे क्या चलना है बेसिकली हो गया, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कई बार आप लोगों से अगर आप लोगों की सिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें पूछ ले कोई, तो पता होना चाहिए यार कहां पर क्या क्या चीजें, देश के अंदर क्या चल रहा है। तो आप लोग देश के नागरिक हो, तो अपने देश के बारे में नहीं जानोगे तो किसके बारे में जानोगे। तो थोड़ी थोड़ी चीजें रखिए याद, पर लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल गूगल बनना है, ठीक है, विकिपीडिया बनना है। हाँ, पर हाँ कि ये चीजें कुछ कुछ पता होनी चाहिए। ओके, ये बेसिकली मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में।
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमंग द पुअरेस्ट, यहां पर अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अजीम जो प्रेमजी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। अकेले ने किया क्या काम? नहीं भाई, अकेले ने नहीं किया यार, कईयों ने मिलकर किया। 17 जो रीजनल एनजीओ भी थी यहां पर, इनके द्वारा काम किया गया। ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई गरीब लोग है सोसाइटी में और कोई अमीर लोग है सोसाइटी में, तो हेल्थ का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर देखने को मिलता है। आप लोग को बता दूं, अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, उसमें यह माना गया कि जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो ज्यादा पसीना निकलता है, तो इसलिए कई बार ये देखने को मिलता है जितनी ज्यादा फैसिलिटी होती है उतनी ही ज्यादा हम लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उतनी ही ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आते हैं, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। पर लेकिन अगर कोई बीमारी लगने लगे कोरोना जैसी, या कोरोना रोना टोरोना मोरोना कोई ऐसी, तो उससे दिक्कतें ये आती है कि गरीब इंसान जो है सबसे पहले मारा जाता है। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, ठीक है, कहीं और जो एक तरीके काफी ज्यादा ठंड पड़ गई, काफी ज्यादा सूखा पड़ गया, तो यहां पर गरीब मरेगा। तो कमजोरियां और असमानताएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये रिपोर्ट ने वही बातें यहां पर बताई है। दिक्कत क्या रहती है? एजुकेशन है सबके लिए, पर लेकिन अवेलेबल नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं हो पा रही है, इतनी महंगी हो गई है, ठीक है। तो कॉस्ट जो है हेल्थ सर्विस की वो यहां पर मिल नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। तो चीजें होते होते भी नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो बेहद ज्यादा महंगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर अगर बात करें तो कई सारे हमारी कंट्री में काम भी किए गए, जैसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम जो प्रिपेयर्डनेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आप लोगों को नजर आएंगी आयुष्मान भारत, ये जन आरोग्य जो योजना है, इसी के साथ में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। तो उन लोगों के लिए इनको स्टार्ट किया गया जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, तो एक तरीके से अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई सर्विस को। तो ये भी एक मुद्दा है। तो कई सारे राज्यों को यहां पर देखा गया, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो उनके बारे में यहां पर ये एक मैप प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, तो अर्बन एरिया में कहां पर है, कहां पर शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि शॉर्टफॉल वाज मोर देन 50% इन 14 स्टेट। तो जहां पर कमियां हैं तो वो रेड कैटेगरी में आ गया। तो इस तरीके से जब लोकल एरिया पर हेल्थ की सही तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। तो फाइंडिंग में जब पता चला यहां पर, तो दिक्कतें क्या देखने को मिली? नंबर ऑफ अर्बन लोग, यानी कि थर्ड ऑफ इंडियन जो पॉपुलेशन है आज के डेट में वो अर्बन में रहती है, अर्बन एरिया में रहती है, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। 1960 में 18% अर्बन एरिया में रहती थी, अब लगभग 34% हमारी जो जनता है वो शहर वाले एरिया में रहती है। 30% जो लोग हैं इनमें से अर्बन वाले एरिया में ये गरीब हैं, यानी कि अर्बन पुअर पीपल की आप लोग बात कर सकते हैं। यानी कि गांव में अगर कोई गरीब लोग है उसके लिए जैसे कि हम लोगों ने नरेगा स्कीम चला रखी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो वहां पर उनको जो मिल जाएगी। पर लेकिन शहर वाले एरिया के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है। तो कई बार ये बोला जाता है कि उनके लिए क्या करोगे, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इनके ऊपर कई बार हैवी फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। कोई बीमार हो गया, कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी लेने चला गया, पता चला पूरा ही परिवार डूब गया उसके चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में, तो उनको रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। इसी के चलते अगर बात करें, कई बार जो अर्बन हेल्थ जो गवर्नेंस है उसमें दिक्कतें देखने को मिल जाती है। यानी कि हेल्थ के बारे में बात करें तो गरीब पर काफी बर्डन पड़ जाता है, तो अराजकता देखने को मिलेगी हेल्थ के अंदर में। खासकर अगर बात करें हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कराने में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर कई बार कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे नहीं कोविड-19 आ गया तो हॉस्पिटल में चीजें नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टर जो है एक तरीके से वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो कई सारी दिक्कतें वहां पर, दवाइयां अवेलेबल नहीं रहती है। कई बार जो बैठे भी रहते हैं वो कई बार इतना ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। प्राइवेट में जाएंगे तो जी हजूरी करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो ये भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है कि लोग खुश नहीं रहते हैं उससे। हाँ यार ये ना प्राइवेट वाले हैं तो ये अच्छा इलाज करेंगे, गवर्नमेंट वाले अच्छा इलाज नहीं करते हैं, ऐसी भावना है। इसीलिए लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना ज्यादा पसंद ही नहीं करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में स्टेटस ऑफ इंडिया हेल्थ अगर बात करें तो वो भी कई सारे मुद्दों पर आज के डेट में उन्हें एक तरीके से लड़खड़ाकर चल रहा है। कोविड-19 ने अभी हमारी सारी कमजोरियां सामने रख दी लाकर कि हाँ ये एरिया थे जहां पर हम जो है बिल्कुल बर्बाद हुए बैठे थे, तो इनमें हम लोगों को काम करना चाहिए था। क्योंकि ये एरिया जो ऐसे हैं, इन एरिया को हम लोगों ने काफी ज्यादा इग्नोर किया है लंबे समय से। तो अगर इग्नोर नहीं करते तो आज के डेट में अच्छी पोजीशन पर होते हैं। तो हेल्थ एक ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर हम लोग को अच्छे से काम करना चाहिए था, पर लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो इस तरीके से बोला जाता है कि यार इन चीजों को लेकर आप लोगों को चलना चाहिए, अगर नहीं लेकर चलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से हेल्थ को तो सबसे ऊपर रखना चाहिए। खासकर जैसे मैंने बोला जापान वाले एरिया में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर हेल्थ को जो है काफी ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर जाता है। अगर हेल्थ को प्रेफरेंस नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो लोग जो है इस तरीके से दिक्कतें झेलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ ले आते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हेल्थ और बेसिकली इन चीजों के बारे में। आगे यहां पर बात की जा रही है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। तो एक पर्टिकुलर एनजीओ है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी, प्रथम बोलते हैं इसको। प्रथम एनजीओ जो है एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज
फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया 2021 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ये मत बोलना कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। प्रथम जो है वो अगर बात करें वो एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस देती है कि बच्चों को कैसे एजुकेशन मिल रही है, खासकर उस बच्चे को जो गरीब तबके का बच्चा होता है, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा फोकस देकर ये चलती है। इंदिरा गांधी अगर पीस प्राइज के बारे में आप लोगों से कोई बात करें तो ये 1986 यानी कि 1986 में इसको बनाया गया था। हमारी कंट्री की जो फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर इस बेसिकली अवार्ड का नाम रखा गया। 25 लाख रुपए यहां पर इसके अंदर दिए जाते हैं और इंश्योर कर देंगे किस लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आप लोग पीस रख सकते हैं। इसीलिए जो प्राइज का नाम यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोला गया कि इंश्योर करना इंटरनेशनल पीस डेवलपमेंट और एक तरीके साइंटिफिक डिस्कवरी। अगर कोई भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, लोगों को प्रॉपर वे में एक तरीके से बेटर ह्यूमैनिटी कैसे करनी है हम लोगों को, और इकोनॉमिक ऑर्डर भी अच्छे से मेंटेन रखना है। प्रथम जो है एनजीओ है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको 1995 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये वर्क करती है बेसिकली स्लम एरिया, खासकर उसमें कम्युनिटी के कैसे यहाँ पर स्कूलिंग उनको मिलती है, कैसे उनको पीछे छोड़ा गया है। और एक काफी धांसू रिपोर्ट है यहाँ पर, ये जिसको बोलते हैं यहाँ पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो हमारे देश में एजुकेशन की कैसी व्यवस्था है, इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली 6 लाख के करीब रूरल इंडिया के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इनके द्वारा स्टडी की गई। और इंटरेस्टिंग चीज ये, अगर कोई कंफ्यूजन में डालकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि यार ये एनजीओ जो है वो कहां पर काम करती है, तो ये 14 ऐसी कंट्री है जहां पर ये एनजीओ आज के डेट में काम कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। एसर जो है यहाँ पर 2007 में जो यहाँ पर जो प्रथम जो एनजीओ है यहाँ पर, तो उसके बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा कंसर्न उठाया गया था यहाँ पर किस तरीके से कि फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है हमारे देश में, कि क्या वो चाइल्ड लर्निंग को बढ़ा रहा है। तो रीडिंग और अर्थमेटिक के बारे में जब इसने बात की थी कि एक तरीके 5वीं क्लास के बच्चे जो है वो दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ पा रहे थे, तो जब इसके द्वारा वो बातें रखी गई तो वो चीजें कई सारी वायरल हो गई। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बारे में बताइए कि कौन से को हिंदी में कौन से को इंग्लिश में बोलते हैं। वो भाई साहब स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन पे नहीं बताया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे शब्द भी थे वहां पर, उनके स्कूल के टीचर से पूछे गए तो बिल्कुल फेल हो गए उनके बताने में, वो ऐसी ऐसी गलत सलत चीजें वहां पर पढ़ा रहे थे। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। तो उसी के चलते यहां पर एजुकेशन की फील्ड में काफी काम किया गया इस एनजीओ के द्वारा, और पता लगाया गया कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या गड़बड़, क्या क्या परेशानी है। जो अवार्ड है यहाँ पर, प्रथम को जो अवार्ड दिया गया यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके काम के लिए यहाँ पर दिया गया, क्योंकि लगभग एक बार सेंचुरी यानी कि लगभग 25 साल हो गए। मैंने बोला ना अभी आप लोग यहाँ पर कि एक तरीके से जब इसको बनाया गया था 1995 में, आज के दिन में हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं 2021 में। तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं 25 साल से यहां पर आज के दिन में इसको ज्यादा हो चुके हैं, तो यानी कि 26वां साल लग रहा है। तो इतने दिनों से काम यहां पर कर रही है बच्चों की एजुकेशन के लिए। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली, कैसे कैसे उसको लेकर चला गया, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम जो एनजीओ है यहाँ पर वो काफी ज्यादा काम किए गए। तो फॉर द इनोवेशन यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में फॉर इट्स जो प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं, उसी के साथ में रेगुलर जो इवोल्यूशन इसके द्वारा किया जाता है एजुकेशन का, और टाइमली रेस्पॉन्स रहता है एजुकेशन के फील्ड में। अगर बात करें बच्चों के लिए लर्निंग के बारे में कोविड-19 के टाइम पर, तो कई सारी चीजें आप लोगों को इससे कनेक्टेड यहां पर नजर आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है, गांव वाले एरिया में। तो टारगेट क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल 2022। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था। बेनिफिशियरी जो रहेंगे यहाँ पर एससी एसटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, या फिर कोई ऐसी लेबर है उसके ऊपर, या कोई विडो यानी कि एक तरीके से नहीं, एक ऐसी महिला है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या कोई एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स है, कोई डिसेबल पर्सन है, तो उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, प्रोवाइड पक्का हाउस, ताकि लोगों को यहाँ पर पक्का घर मिल सके। तो बेसिक इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये थी टोटल आज की जो न्यूज थी। आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। तो क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कोटेशन देखी, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पैसा के बारे में जाना, कौन कौन से इसके अंदर राज्य आते हैं, तो डिटेल में मैंने बात की। और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं पता था क्या आप लोगों को, बताइए यस या फिर नो, बताइए, चलिए ठीक है, ये बताना आप लोगों को। आगे हम लोगों ने यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में बात की, कहाँ कहाँ पर क्या क्या पोल्यूशन है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो वर्कर्स होते हैं खासकर डोमेस्टिक वर्कर, उनको भी इंक्लूड करके चला गया, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। बैंक का एमलगमेशन कैसे करते हैं, कैसे मिक्स करते हैं, बैंक को मिलाते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो अब आप लोगों को पता होगा अपने अपने एरिया के बारे में, ठीक है। तो ये इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं एग्जाम में।
इसी के साथ में प्रथम एनजीओ के बारे में बात की, तो यहां पर एक अवार्ड के बारे में हम लोगों ने समझा, और नेक्स्ट हम लोगों ने एक स्कीम के बारे में भी आप लोगों से बातें की इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। आज के क्वेश्चन है जो मैंने पूछा, थीम बतानी है डे की, इसी के साथ में कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया, बैंकिंग रेवोल्यूशन के बारे में बताना है, ये कौन सा ये बेसिकली सर्वे था ये बताना है, कौन सी बेसिकली यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, डिसआर्मामेंट के बारे में, प्रथम एनजीओ के बारे में पूछे यहाँ पर, ये स्टेटस किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, ठीक है, ये आवास के बारे में बताना है यहाँ पर क्या है, और ये कौन सा आर्टिकल है बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को बताना था, डिस्कस किया था ना मैंने डिटेल में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आइए देखते हैं, यहां पर बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, आंसर है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देख लो आप लोग यहां पर। तो आंसर आप लोगों के सामने यहां पर मदर टंग बेस्ड जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होती है इसको बोलते हैं, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा यहां पर ये प्रोजेक्ट था जिसका नाम था यहां पर सहमति, ठीक है। इसी के साथ में इंडियन पुलिस के बारे में, बिहार और यूपी की पुलिस जो है काफी लो लेवल पर थी, और बाकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये इनकी पुलिस जो थी अच्छे लेवल पर थी, ठीक है। गरुड़ा शक्ति थी यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। मेत्रा शक्ति यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, इसके बारे में याद रखिएगा। मुझे ये क्या लग रहा है यार, मतलब 24 का लगना था ना, ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है। पीडीएफ में जाओगे तो उसमें सही कर दूंगा, यहाँ पर 24 का आना था, मैं भी तो कह रहा हूँ 23 का कहाँ से आ गया। तो पीडीएफ में जाओगे तो 24 का देखने को मिल जाएगा, इसको मैं सही कर दूंगा, सॉरी यार, ठीक है, ये गलती हो गई मेरे से, एक्चुअली यहाँ पर 24 का आना था, ओके। तो मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा उसको, ठीक है। तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। फीडबैक देकर जरूर जाना लेक्चर पर।